हेलो दोस्त, वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा वो रफ आइडिया देता हूँ। इसमें हम पढ़ने वाले क्या है। देखो, आपने कभी ना कभी एक बार कभी लाइन सुनी होगी कि यार घर वाले कहते हैं कि इस डायरेक्शन में पैर करके मत सो। गांव में ज़्यादातर बोलते हैं, शहरों का तो मेरे को पता नहीं। गांव में बोलते हैं कि इस दिशा में पैर करके मत सोना। नो, क्यों, क्या होगा? वो बोलते हैं कि यार इस दिशा से अगर तुम पैर रख के सोओगे तो आपको कुछ उल्टे सीधे सपने देखेंगे। उल्टे सीधे मतलब कि भूत के डरावने या कुछ डरने वाले कुछ ऐसे टाइप के केसेस ज़्यादा मिलते हैं मतलब सपनों में। तो वो क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? देखो, इसके पीछे भी एक रियल रीजन तो साइंस का ये है, मैग्नेटिज्म। क्योंकि अभी मैंने पीछे की वीडियोस में बताया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है अर्थ के भी। ओके, वो अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। तो इसमें अगर देखो, अगर आप उसके डायरेक्शन में सो गए, समझ गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपके मैग्नेटिक जो बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा हुआ उससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। वो चीज़ इसमें समझने की। देखो, ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसमें। देखो, जहाँ पे पहले एक चीज़ सोचो कि अगर माइंड, हमारी जो बॉडी है ना, इसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। वो कैसे फ्लो हो रहा है? देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो बच्चा बायोलॉजी थोड़ा ठीक से पढ़ा होगा वो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ। जब आपकी बायोलॉजी स्टार्ट होगी तब समझ जाओगे आप अच्छी तरीके से। देखो, ये जो माइंड है ना, ये कुछ चीज़ सोचता है, और ये जो हमारी नर्व सेल्स होती है ना, नर्व्स, इसमें एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता है। देखो, मैंने दोबारा से क्या बोला, ध्यान से सुनो। कि जो हमारा माइंड है, अगर मैं कुछ चीज़ सोचता हूँ, किसी चीज़ को सपोज करो उठाने के लिए, या फिर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह में जो ये मूवमेंट कर रहा हूँ ना हाथों का भी, तो ये मेरा माइंड जो है ये एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब एक छोटा सा करंट फ्लो करा रहा है यहाँ पे। अब करंट को देखो, जब मैंने एक चीज़ स्टेटमेंट दिया है कि मेरी जो माइंड इस चीज़ को जब सिग्नल दे रहा है करने के लिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, समझ गए, किस चीज़ में, नर्व सेल्स में। तो यहाँ से आगे आपको थोड़ी एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मैंने जो पीछे की वीडियोज में बताया कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, ये चीज़ समझ गए। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। देखो, ये चीज़ बोला है कि हमारी बॉडी में आयंस फ्लो होते हैं, और फिर जहाँ जहाँ पे आयंस का फ्लो है वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, ये चीज़ आपके माइंड में हिट होनी चाहिए तुरंत के तुरंत। तो फिर इससे बाद में समझ में नेक्स्ट क्या चीज़ है इस वाले टॉपिक में, कि जो हमारे बॉडी के दो ऑर्गन है ना, देखो उन पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैसे? देखो, जो एक तो हमारा है दिल, ओके, और ये एक होता है ब्रेन। तो इस पे कैसे इफेक्ट करता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ऐसे ही। देखो, अगर हमारी बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हो रहा है वो, तो देखो जहाँ पे करंट होगा ना वहाँ पे उसी मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही थोड़ा ना थोड़ा जरूर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो हमारी बॉडी में भी थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आप ये समझो कि अगर आप किसी चारपाई पे सो रहे हो, ओके, उसकी डायरेक्शन कैसे इफेक्ट करेगी। देखो, आप जो मैंने अभी थोड़े पहले एग्जांपल दिया था कि यार रात को कभी कहते हैं कि यार इस डायरेक्शन में पैर करके मत सो, बिकॉज उल्टे सीधे सपने आएंगे। तो वो होता यही है कि यार देखो, हमारा माइंड तो चलता ही रहता है ना। रात को सो रहे हो या जाग रहे हो, थोड़ा थोड़ा सपने देखेगा। जब वो उस वाले मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा, कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो यही चीज़ समझ रही है, उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत मतलब फ्लक्चुएशन होता है कुछ ना किसी चीज़ का। और यार वो जो बिल्कुल रियल बैकग्राउंड रीजन है वो तो एक रियल में डॉक्टर ही बता पाएगा कि इसका असली रीजन क्या होता है, कि हमारा माइंड फंक्शनिंग कैसे करता है। बस मेरा कहने का मीनिंग ये है कि ये जो गांव में जो ये बोलते हैं ना कि यार इस डायरेक्शन में पैर करके मत सोइए, उल्टे सीधे डरावने सपने आते हैं, तो उसका असली रीजन मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, किसका, अर्थ का। बिकॉज कहते हैं कि इस डायरेक्शन में पैर पैर करके मत सोइए। ओके, तो ये मैंने तुमको बता दिया है कि किस किस चीज़ पे वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इफेक्ट डालता है, वो है हार्ट और ब्रेन। ओके, और एक वर्ड वर्ड होता है एमआरआई। आपने सुना भी होगा कि ये एमआरआई जब कब होती है। एमआरआई जब होती है जब यार कब हमारा कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, या कुछ इंटरनल बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो उसमें डैमेज आ जाए। इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि सपोज करो लंग डैमेज हो गया, कोई किडनी के आसपास कोई ज़्यादा इंजरी हो गई, तो हम क्या कराते हैं, आपने एमआरआई कराते हैं। एमआरआई में पहले इसकी फुल फॉर्म याद करो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है
बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एक कॉइल के अंदर, ओके। और हम उसमें क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को इंसर्ट करा देते हैं, समझ गए, ऐसे घूमते रहेगी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे रिवॉल्व करती है बहुत ज़्यादा उस पर, और उसके अंदर एक स्पेस होता है, तो उसमें वहाँ पे उस इंजर्ड बॉडी को हम एंटर कराते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की जो इंजरी हुई है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ में समझने की जहाँ पे भी है, एक सेकंड, हाँ, मतलब जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स डैमेज हुए हैं उसको हम यहाँ से विजुअलाइज कर देते हैं एमआरआई टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो इसमें भी देखो, मतलब हमारी जो डॉक्टर वाला फील्ड है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जब बोलते हैं ना एमआरआई, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ही हेल्प कर रहा है सारी तरीके से, ओके। ये चीज़ समझने की है। फिर कुछ क्वेश्चन पूछे गए इसी टॉपिक से रिलेटेड, देखो बहुत आसान आसान है यार, अब मेरे अंदर से जितना मैंने बोला है ना वही क्वेश्चन बना के रख रखे हैं। देखो, विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन बॉडी, वही फ्लो ऑफ आयंस होता है, ठीक है। और फिर देखो इस क्वेश्चन को देखो फुल फॉर्म, ओके। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, नेम द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड सिग्निफिकेंट, वही ब्रेन और हार्ट, ओके। अब देखो, नेम द टेक्निक बाय विच डॉक्टर कैन प्रोड्यूस पिक्चर शोइंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, वो यार एमआरआई टेक्निक है, अभी तो मैंने बताया था। नेम वन टेक्निक विच कैन डिटेक्ट कंसर्न टिश्यू इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन, यही टेक्निक जो अभी एमआरआई वाली सब सारी चीज जो रिलेटेड पूछी गई हैं वो एमआरआई से पूछी गई हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम फोर्स को फील करेंगे एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रख के इन्हें, ठीक है। देखो ध्यान से समझो इसमें कहना क्या चाह रहा है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कंडक्टर में, तो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, ध्यान से सुनो मैं बोलने वाला क्यों, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो जहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है तो एक चीज माइंड में रखनी चाहिए, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने जा रहे हैं वहां पे तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन दोनों के बीच का हम कुछ पढ़ने वाले हैं, माइंड में ये एक पिक्चर विजुअलाइज करनी है आपको। देखो मैंने दोबारा से समझाना चाह रहा हूँ क्या बोलने वाला हूँ, कि एक करंट फ्लो हो रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो रहा हुआ, तो हम इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का ही कुछ पढ़ने वाले हैं। अभी तक माइंड में बस ये पिक्चर बननी चाहिए आपके माइंड में, ओके। अब देखो ये जो पिक्चर दिख रही है ना आपको, इससे आपको कुछ समझना है आपको, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग माइंड को थोड़ा रन करना है। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे एक मैग्नेट ले रखी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इससे समझ गए ये एक मैग्नेट है। अब देखो ये एक फॉइल रखी है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें करंट फ्लो कराया जा रहा है। तो देखो जो करंट फ्लो कराया जा रहा है फॉइल के अंदर, ओके, तो इसमें भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। पीछे वीडियो में मैं समझाया था आपको कैसे करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, ओके। अब ये एक मैग्नेट है तो ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी। तो अभी जो मैंने समझाया वही चीज आई ना यहाँ पे निकल के, कि ये जो फॉइल है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अलग कर रही होगी, और ये जो मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट ये अपना एक अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी। तो इसमें इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पढ़ना है, ओके। इस टॉपिक को ध्यान से समझने के लिए देखो मैंने एक दूसरा पीडीएफ खोला है, इससे आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि समझना कैसे है, ओके। इस पॉइंट को समझने के लिए अच्छी तरीके से इस डायग्राम को पहले थोड़ा सा खुद समझो। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये एक बैटरी कनेक्टेड है, ये यहाँ पे स्विच ऑन है, ओके। तो स्विच ऑन है तो यहाँ पे क्या मतलब क्या है कि जब ये स्विच ऑन हो जाएगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ओके। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के थ्रू यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, एक आयरन रॉड ले रखी है, ओके। सिंपली आयरन रॉड पे जब हम वायर को ऐसे बांधेंगे तो सीधी सीधी बात है आयरन पे तो करंट फ्लो हो सकता है। इस आयरन रॉड के थ्रू फिर इस बी पॉइंट पे करंट पहुंच चुका होगा, ठीक है। इस बी पॉइंट से फिर अगेन एक वायर ऐसे बांध रखा है, ओके। और इस वायर से सीधा सीधा बात है फिर अगेन की के थ्रू बैटरी में करंट पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपको एक इमेज क्लियर हो चुकी होगी कि एक तो ये सर्किट है यहाँ पे कंप्लीट, ओके। फिर क्या कर रखा है, एक जो ये आयरन रॉड थी ना इसके पास हम एक मैग्नेट ले गए हैं, मैग्नेट ले गए। तो इसका मीनिंग यहाँ पे आपको क्या समझना है कि सीधी सीधी बात है नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ चुके हैं, सीधी सीधी बात है। फिर ये जो अगली कंडीशन है यहाँ पे, इसमें आपको समझना है कि जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे नॉर्थ और साउथ ये भी जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला है, पीछे से बोलता आ रहा हूँ, ध्यान से याद करो इस चीज को, कि जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है सीधी सीधी बात है वहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ये तो आसान सी चीज है ना समझने की। तो अब देखो
नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेट के हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक करंट की वजह से हैं। ठीक है, यहाँ पे समझने की क्या चीज है, देखो ये लाइन लिख रही है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक फोर्स को फील करेगा। ओके, कब जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। किसका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, पहले तो परमानेंट मैग्नेट का है। तो देखो 2 मैग्नेटिक फील्ड है अभी तक, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है इस, ये 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसको ध्यान से समझ लेना कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का है, एक मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से। तो देखो इनकी अब डायरेक्शंस को पढ़ना होता है इसमें। देखो अब सपोज करो इसका नॉर्थ है, इधर आ रहा होगा, क्या बोलते हैं इधर, ओके, और उधर साउथ है, तो सीधी सीधी बात है, तो नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं, अट्रैक्ट, तो ये उधर की साइड को अट्रैक्ट हो जाएगा, समझ गए। तो अगर इधर की टाइप साउथ पोलरिटी जनरेट होगी, और तो इसका मीनिंग क्या है, देखो जिसकी तरफ भी ज्यादा ये मूवमेंट होगा, इसका क्या बोलते हैं आयरन रॉड का, वो पोलरिटी के अकॉर्डिंग उधर चला जाएगा। अब हम दूसरी चीज का ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, देखो पहले प्लस पॉइंट इधर है, देखो इस बैटरी का जहाँ पे बड़ा वाला डंडा होता है ना, और ये छोटा वाला प्लस वाले बड़ा वाले पे होता है, देखो ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक सेकंड से। देखो ये जिधर बड़ा वाला है उधर पॉजिटिव, और जिधर छोटा वाला है उधर माइनस। तो अब मैं क्या नेक्स्ट कंडीशन में करूंगा कि इस पोलरिटी को चेंज कर दूंगा, मतलब जिधर प्लस ज्वाइन कर रखा था पहले उधर मैं माइनस कर दूंगा, और जिधर माइनस था पहले उधर प्लस कर दूंगा। फिर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेंगी कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस पहले हो रहा था और जो अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, समझ गए। मैंने देखो ध्यान से बोलो, मतलब समझना है आपको जो मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन, देखो ये लिख रखी है और इसको नोट भी कर लेना, डायरेक्शन इज ऑफ फोर्स इज रिवर्स, कि जो फोर्स की डायरेक्शन है ना वो रिवर्स हो जाएगी जब आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे। देखो दोबारा से मैं बोल रहा हूँ इसी चीज को, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि याद कर लेना इसको, कि जब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो चुकी है, मतलब वो पहले उधर चिपक रहा होगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है अब वो इधर चिपक रहा होगा। ठीक है, तो इसमें बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना। अगर किसी को समझ में ना हो तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ओके, ये वही एक्सपेरिमेंट है, आपको याद आ रहा होगा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, उसमें भी तो क्या था, उसमें एक ऑर्स्टेड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करंट फ्लो करके देखा था, उनके पास क्या था, एक कंपास था। तो कंपास में क्या हम ऑब्जर्व कर रहे थे, डिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब सुई थोड़ी थोड़ी हल रही थी अपनी पहली वाली पोजीशन से। तो इसमें भी तो यही हो रहा है, देखो वहां पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या था, पहले कंपास की निडल का था, वो बहुत छोटी निडल थी तो उसमें बस ऐसे झंझनाहट हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो किसी एक डायरेक्शन में चिपक ही जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड किस चीज पर करेगा, चिपकना जो है वो डिपेंड करेगा नॉर्थ पोल किधर है साउथ पोल किधर है, ये चीज समझने की इसमें। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो दोस्त, यहाँ पे थोड़ा माइंड बहुत ज्यादा यूज करना, मैं बार बार फोर्स करूंगा इस चीज को। देखो इसमें ना ज्यादा बड़ी चीज कोई है भी नहीं समझने के लिए, और छोटी भी चीज नहीं है। पहले इसी चीज समझो कि ये 2 स्टेटमेंट देता है। अब 2 स्टेटमेंट कैसे देता है ये चीज समझनी है आपको। देखो कैसे, पहला स्टेटमेंट ध्यान से सुनना कि ये जो 3 उंगलियां मेरे, देखो एक बार मैं देखो आपको तीनों डायरेक्शन से दिखाता हूँ, समझ चुके होंगे कैसे मैंने आपको ओरिएंटेशन दिखा रखा। देखो ये पहला स्टेटमेंट तो यही है जो आपने अभी देखा। देखो ये तीनों उंगलियां ये अपने आप में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है ये समझना है आपको। देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग ये है कि ये 2 उंगलियां, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ओके, 90 डिग्री का एंगल बनना है। ये 2 उंगलियों के बीच में देखो अंगूठा और ये जो उंगली है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और तीसरा एंगल कौन सा है, देखो ये वाला, इन दोनों उंगलियों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो तीनों चीज एक दूसरे के बीच में परपेंडिकुलर लाइन शो कर रही है ना, एंगल। तो आपको यही चीज समझनी है कि पहला स्टेटमेंट तो यही है आपका जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का है, कि ये तीनों उंगलियां अपने आप में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब तीनों उंगलियां क्या क्या है ये चीज समझनी है। देखो पहले तो इस हाथ को देखो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो ये थंब जो है फोर्स को डिनोट कर रहा है, ये जो उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है, और ये वाली उंगली है ये वाली मिडल फिंगर को डिनोट कर दिया। अब देखो कैसे, देखो मैंने आपको एक कर्ल रूल अभी थोड़ी पीछे की वीडियो में बताया था, आई थिंक फर्स्ट वाली में, जो इस वाले चैप्टर की है, कि जब एक करंट फ्लो हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो उसके इस डायरेक्शन में मतलब कर्ल के हैंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब देखो इस चीज को तो आप भी निकाल सकते हो कैसे, देखो ये करंट फ्लो है, समझ गए,
इस डायरेक्शन में, तो ये जो मिडल ये वाली 4 फिंगर है ना, ये वाली, ये इस डायरेक्शन में शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। तो देखो समझ गए ना, ऐसे या इस साइड से, जोन से भी आप डिनोट करना चाह रहे हो उससे कर लो, इस वाले से करोगे तो भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखो ये वाला तो आपने उस रूल से फाइंड कर लिया। तो बस अगर भूल भी जाओ कभी तो इस लाइन को याद रखना जो मैं बोलने वाला हूँ, कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके भी परपेंडिकुलर होता है ये फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और जो फोर्स है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये जो स्टेटमेंट बोला है दोबारा से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स जो है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये कौन बताता है रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके, ये याद रखना है बस आपको। देखो और ये चीज नोट करना, बिकॉज मुझे पता है बाद में बच्चे भूल जाएंगे इसमें। देखो पहली तो स्टेटमेंट यही है कि ये जो तीनों उंगलियां हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ओके। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि दूसरे स्टेटमेंट जो वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। देखो जो 4 फिंगर है ये वाली, ये तो डायरेक्शन कर रही है सो मैग्नेटिक फील्ड की, ओके समझ गए। और ये कर रहा होगा जी मिडल फिंगर ये वाली, ये कर रही होगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, समझ गए। करंट फ्लो हो रहा है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर जब मैग्नेटिक फील्ड है उसके भी परपेंडिकुलर हम क्या फोर्स फील करेंगे, फोर्स को, ठीक है। और वो कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेट इफेक्ट की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। इस पॉइंट इसमें यही चीज समझने की है, ठीक है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वही चीज देखो यहाँ पे किताब में भी इस वाली में समझा रखी है, ठीक है। तो मेरे अंदाजे से आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया कोई नहीं, वीडियो को दोबारा से देखो कि मैंने बोलना क्या चाहा इस बार, ठीक है। 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों को अलग अलग आप अपनी लैंग्वेज में नोट जरूर करना, और साथों साथ 1-2 बार अपने आप ही ऐसे करके देखना कि मैंने बोला क्या है, कि ये तो दोस्त मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, या अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और ये वाली फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। दोबारा से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो इसके चारों तरफ तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वो वहाँ पे फोर्स भी होगा, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, उसके परपेंडिकुलर, समझ गए ना। ये वाली लाइन जो थी, ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला जो था अंगूठा, ये डिनोट करा था मैग्नेटिक फोर्स को, बस ये चीज समझने की, ओके। अब दोस्त नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। तो इसमें पहले सबसे पहले समझने से पहले एक पीछे की वीडियोज में कुछ बताया था उसको याद करो। आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन जब मैं बता रहा था, समझ गए, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद आ जाएगा ये वर्ड जो बोला है मैंने अभी, इसको सुन गए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था, इसमें मैंने बोला था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नहीं समझ में आया इसका, कोई नहीं, दोबारा बताता हूँ कि एनर्जी जो है ना तो हम बना सकते हैं और ना उसको खत्म कर सकते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्म की एनर्जी है दूसरे फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो अब आप क्या कर रहे हो, सपोज करो आप एक बाइक चला रहे हो, ठीक है। तो बाइक से क्या कर रहे हो आप, एक केमिकल एनर्जी पेट्रोल जो है उसको बर्न कर रहे हो, और उसके हेल्प से क्या कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हो। तो देखो समझ गए क्या मैंने बोला, कि पेट्रोल केमिकल एनर्जी और जो आपका मैकेनिकल ये था वर्क, ओके। तो हमने क्या करा, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है। तो सेम एज इट इज इस प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई करो, कि जो मोटर है, मोटर क्या कर रही है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेने के बाद क्या कर रही है, आपको एक मैकेनिकल वर्क सप्लाई कर रही है, मतलब एक शाफ्ट को रोटेट कर रही है काफी फोर्स के साथ साथ, ओके। मतलब काफी टॉर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग डिवाइस पे डिपेंड करेगा कि क्या प्रोड्यूस कर रही है। देखो पहले इस मोटर को ही देखो, मोटर में क्या हो रहा है, मोटर में हो रहा है कि पहले आप यहाँ पे दो जो ये टर्मिनल्स होंगे, यहाँ पे एक वायर होगा, 2 वायर होगा, इसमें करंट सप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे जो ये रोटेट होगी, और जो रोटेट होगी काफी ताकत के साथ रोटेट होती है, तो इस ताकत को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। देखो ये मोटर इज ए डिवाइस, पहले इसकी डेफिनेशन याद करनी चाहिए आपको। मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, समझ गए। मैकेनिकल एनर्जी में हमको फाइनल आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, और इनपुट हमारा क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये चीज समझने की है। और फिर स्टेटमेंट को याद करो दोबारा से, एनर्जी वाली में क्या बोला मैंने, कि ट्रांसफर करी जा सकती है बस, ओके। इससे अब आपको क्या समझना है, कि जो मोटर की शाफ्ट है, जब तक हम एनर्जी करंट या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मतलब करंट को सप्लाई करते रहेंगे, तब तक ही तो मोटर रोटेट होगी। ऐसे थोड़ी ना है कि मोटर हमने बस 5 सेकंड के लिए रिवॉल्व, करंट हमने 5 सेकंड के लिए डाला और मोटर हो रही है 10 घंटे के लिए रिवॉल्व, ऐसा नहीं होता कभी भी।
समझने का मतलब यही है, एनर्जी जो है कंटिन्यूस अगर हमको चाहिए एक फॉर्म की, तो कहीं ना कहीं से हमको कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी डालनी भी पड़ेगी। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत आगे तक भी काम आएगी, रियल में बता रहा हूँ एनर्जी को, इसको ध्यान से समझ लेना कंसेप्ट को। अब देखो फिर नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन। देखो इसमें भी ये मोटर यूज होती है, ठीक है। मोटर के मतलब बहुत सारे यूजेस हैं। एक ग्राइंडर है, मिक्सर और ग्राइंडर, ये भी इसी में यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे इसमें अंदर होती है यहाँ पे। अब जो इलेक्ट्रिक कार है, ईच व्हील ऑफ दिस इलेक्ट्रिक कार इज टर्न बाय ए इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये 4 पहिए हैं कार के अंदर, तो ये चारों के चारों जो रिवॉल्व करेंगे वो किसके हेल्प से करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक है तो सीधी सीधी बात है मोटर लगानी पड़ेगी, वो एक उधर होगा पीछे की साइड। तो किस चीज़ की हेल्प से चल रहा है, जो चारों अभी तक मैंने डिवाइस अभी तक दिखाए हैं, ये चारों के चारों मोटर की हेल्प से चल रहे हैं। और मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है देखो ये एक कॉमन मोटर। अब कॉमन मोटर किसे बोलते हैं, सबसे पहले कॉमन मोटर को अगर वर्ड को रिप्लेस करना है तो मैं इसको बोलूँगा डीसी मोटर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए, भाई डीसी मोटर क्या होता है बता। तो मेरा आंसर होगा जो मोटर डायरेक्ट करंट से ऑपरेट हो रही है। अब आपके माइंड में आएगा डायरेक्ट करंट क्या होता है भाई। डायरेक्ट करंट होता है जिसमें टाइम के साथ साथ वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की चेंज ना हो। देखो मैंने क्या बोला, अभी के लिए तो देखो दोस्त, यही जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ डायरेक्ट करंट की, यही डाल लेना अपने माइंड के अंदर, ओके। लेकिन जब मैं आगे डिस्कस करूंगा अल्टरनेट करंट को प्रॉपर तरीके से, उसका ग्राफ से लेकर उसका मैग्नीट्यूड, टाइम के साथ साथ वेरीज, वोल्टेज सब चीज डिस्कस करी जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट करंट समझना है, डायरेक्ट करंट ये है कि यार टाइम, देखो एक डेफिनेशन बोलूंगा उसको चेप लेना माइंड में, और वो 100% करेक्ट डेफिनेशन है। देखो डायरेक्ट करंट वो है जो टाइम के साथ साथ अपना मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करा रहा हो करंट, समझे। एक ऐसा करंट, मतलब कहने का ये है कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा होगा। वेरी नहीं हो रहा होगा मतलब कि टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड जो है, मतलब देखो अल्टरनेट करंट में और डायरेक्ट करंट में, देखो मैं तुमको थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ कि जो डायरेक्ट करंट है, देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये टाइम लाइन है, तो ये डायरेक्ट करंट है, ऐसे फ्लो हो रहा हो, मतलब मैग्नीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा कितना ही टाइम हो, ठीक है। लेकिन अल्टरनेट करंट में क्या होगा, अल्टरनेट करंट में ऐसे करंट फ्लो होगा। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जीरो वैल्यू है, फिर अपनी पीक पे जा रहा है, मतलब सबसे जितना मैक्सिमम जा सकता है उसका मैग्नीट्यूड उतना जा रहा है, फिर दोबारा जीरो पे आ रहा है, फिर उसका मिनिमम जितना हो सकता है उतने पे जा रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है, फिर वही मैक्सिमम पीक पे आ रहा है। तो कहने का मतलब है अल्टरनेट करंट में उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या है, इस कर पे अगर ध्यान से विजुअलाइज कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है टाइम के साथ, मतलब टाइम कितना भी हो लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा उसमें, मतलब फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे ये चीज। तो डायरेक्ट करंट अभी तक आपको यही समझना है, ओके। अब देखो अब आता है नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ अ मोटर। इस टॉपिक में किस चीज का रिलेशन है, देखो अभी मैंने पीछे क्या पढ़ा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सिंपली इसी चीज पे वर्क करने वाली है जो मोटर जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखो कैसे, इसमें पहले इसके स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो। देखो ए मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर, मैं बोल रहा हूँ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड करंट इज पासिंग थ्रू इट, ए फोर्स एक्ट ऑन अ कॉइल विच रोटेट्स कंटिन्यूसली। देखो एक मैग्नेट होगी, समझ गए, एक मैग्नेट होगी डायरेक्ट करंट वाली मोटर में, और उसके अंदर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल डालेंगे, ठीक है। अब जब हम रेक्टेंगुलर कॉइल डालेंगे और उसमें करंट अप्लाई करेंगे, देखो पहले एक डायग्राम को देखो, यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पे डाल दी, ठीक है, ये वाली, समझ गए, कॉइल है, समझ गए, इसमें वायर लटका हुआ है, और ये जो है ये चीज, ये एक परमानेंट मैग्नेट, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा ये वाला, ये जो परमानेंट मैग्नेट है। और जब हमने इसमें एक कॉइल डाली, ओके, रेक्टेंगुलर कॉइल, और इसमें करंट फ्लो कराया, तो देखो हम विजुअलाइज करो हुआ क्या क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या है दोस्त कि ये जो करंट यहाँ पे फ्लो हुआ है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, और ये एक परमानेंट मैग्नेट पहले से रखी हुई है उसमें, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस टॉर्क की वजह से ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी, और इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भाई मोटर ये यहाँ पे चलती है, समझ गए। मेरा कहने का मीनिंग क्या है, दोबारा से समझो कि एक प्रिंसिपल जो है इसका, प्रिंसिपल ऑफ मोटर, ये एक ऐसे है कि एक
मैग्नेट आप यहाँ पे रख रहे हो, ओके, दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। अब इसमें मैं रेक्टेंगुलर कॉइल डालता हूँ, ओके। रेक्टेंगुलर कॉइल क्या होता है, वही मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब अरे तार जो होता है यार, हिंदी में बोलते हैं तो इसको, कि कॉपर का वायर है और एल्यूमिनियम का वायर है, ये क्या है, ये ऐसे लपटा हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल पे ऊपर। अब उसमें क्या होगा, जो ये दो तार हैं, इसमें हमने करंट फ्लो कराया, तो देखो जब करंट फ्लो कराएंगे तो मैंने जहाँ पे बोला था, जहाँ पे करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसने अपने एक मैग्नेटिक फील्ड अलग प्रोड्यूस करा है, और ये पहले से ही एक परमानेंट मैग्नेट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, उस फोर्स की वजह से मोटर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल को जब किसी पहले साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, तो जब देखा कि यार ये तो बड़ा तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एनर्जी समझ गए ना, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हम डाल रहे हैं सीधी सीधी उतनी मिल रही है, इसमें ज़्यादा लॉस नहीं हो रहे थे। अब लॉस को यहाँ पे समझने का मीनिंग है कि ना तो मोटर ज़्यादा गर्म हो रही थी, है ना, और कोई, बस अभी तक तो यही समझो कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो हमने क्या समझा, हमको क्या अच्छा लगा उसमें, कि जितनी हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली डाली हमने उसमें, और उतनी हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, मोटर की जो शाफ्ट थी वो रोटेट करके। तो हम मतलब ये सोच पाए कि यार मोटर एक अपने आप में काफ़ी अच्छा डिवाइस है, ओके। और उसी चीज़ को देख के यहाँ पे देखो ये कितनी सारी चीज़ें बन चुकी हैं अभी तक, इलेक्ट्रिक कार तक डेवलप चल रहा है। टेस्ला गाड़ी जो है इसी वर्क पे, प्रिंसिपल पे चलती है कि भाई हमारी जो टेस्ला है यार, पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ इसके बारे में, टेस्ला थोड़ा इन्फॉर्मेशन, ये एक अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली, ठीक है। एलोन मस्क आई थिंक इसका वो जो फाउंडर है। तो उसने क्या चीज़ अपने साइंटिस्ट को काम दिया, ध्यान से सुनो मैं बोलने वाला क्या हूँ, कि भाई ऐसी मोटर डेवलप करो, ऐसी मोटर डेवलप करो जो मिनिमम करंट पे मैं, मतलब उसका बिल्कुल 100% एफिशिएंसी आ जाए। 100% एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, कि मैं जितनी एनर्जी डालूं उसमें वो उतना ही ज़्यादा, मतलब उतना का उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो भाई अभी तक जितनी कार उसने बना रखी हैं, उसकी जो टॉर्क है ना, इतना ज़्यादा बना दिया है कि अब ये चीज़ इस चीज़ से कंपैरिजन करना, ये जो पेट्रोल गाड़ियाँ होती है ना, इससे भी ज़्यादा उसके जो वो मोटर डिज़ाइन करी ना उनके साइंटिस्ट ने, तो उसका एक्सेलरेशन उसका ज़्यादा आता है। समझिए, अगर सपोज करो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना, कि एक पेट्रोल गाड़ी है, ठीक है, ये एक पेट्रोल गाड़ी है, ये एक टेस्ला की गाड़ी है, ये इलेक्ट्रिक कार और ये पेट्रोल की कार है। अगर मैं 300 या 400 मीटर की रेस कराता हूँ, करोड़ों करोड़ों की गाड़ी भी हो बेशक, और एक जगह टेस्ला गाड़ी खड़ी है, आई थिंक 50 लाख के आसपास होती है, और ये एक जगह 3 करोड़ की कार ले लो, तो दोस्त शॉर्ट रेस में ना ये जीत जाएगी, समझिए, इलेक्ट्रिक कार। क्यों? क्योंकि इन्होंने साइंटिस्टों ने क्या करके दिखाया, इन साइंटिस्टों ने ये करके दिखाया, देखो कि जितनी हम इसमें बैटरी है, बैटरी तो भाई डायरेक्ट करंट है, जितना चाहो उतना उससे आप ऑप्ट करा सकते हो, ठीक है। तो जब इसमें अप्लाई करा करंट को, तो हमने हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराना है उनको। तो उन साइंटिस्टों को काम दिया गया था एलोन मस्क के थ्रू, यही कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एफिशिएंट मोटर बना के दिखाओ। तो उन्होंने क्या करा भाई, करा उन्होंने यही काम, उस पर अप्लाई करा, अपनी नॉलेज अप्लाई करी, कि उन्होंने एक बहुत ही, मतलब ऐप तो एडवांस होते जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रुक गए हैं अभी, वो कंटिन्यूस और भी ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं उस मोटर को, कि मिनिमम करंट डालें, उसकी स्पीड बढ़ा दें, समझ गए। बट लेकिन ये भी अपने माइंड में याद रखना कि जितनी एनर्जी हम डाल रहे हैं ना, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिल सकती, उसकी जितनी ही मिल सकती है, समझ गए। वो 99 तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन अभी तक 100 पे नहीं पहुंच पाए होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लक्स लॉस होता है, बहुत सारे लॉस होते हैं, लेकिन वो, मतलब कहने का मतलब है, अपने फील्ड में अभी तक सबसे ऊपर है। वो क्यों ऊपर है? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा परसेंटेज एनर्जी को ऑप्ट कर लिया है मैकेनिकल एनर्जी में, करंट को डाल के मैकेनिकल एनर्जी में ऑप्ट कर लिया है, मतलब एडॉप्ट निकाल लिया है, कहने का मतलब ये है। तो देखो प्रिंसिपल पे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब डिटेल दे दिया इतना वैसे ज़रूरत नहीं था, बट कोई नहीं। नेक्स्ट टर्म आती है आर्मेचर। ये वर्ड है, इसको कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो एक सॉफ्ट आयरन कोर है, देखो ये चीज़ आपको दिखाता हूँ जूम करके, जिससे कि काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो ये दिख रहे हो, ये यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या कर रखा है इन्होंने, बस तार ही तो लपेट रखा है, ठीक है, एक तार, फिर नीचे से उसी तार को ले गए, तो दो तार हमको एंड पॉइंट पे मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आर्मेचर की डेफिनेशन ये देखो, इसके सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये आयरन बाउंड कर रखा है, बाउंड मतलब होता है लपेटना हिंदी में, तो ओके। तो
और उसका अरेंजमेंट क्या करा है कि एक अभी जो मैंने बताया था मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट रखी होंगी और ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी जिसको उसमें अंडर इंसर्ट करा देंगे। तो वहाँ पे हम जब करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं, समझ गए। तो आर्मेचर की डेफिनेशन यही है कि रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर कर देंगे, मतलब कॉपर वायर को वाउंड कर देंगे। इंसुलेटेड का मतलब क्या है? इंसुलेटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक वायर है ना उसके ऊपर कुछ लेमिनेशन टाइप का होगा। लेमिनेशन हिंदी में बोलते हैं इसको यार, हिंदी में देखो आपको याद आ जाएगा, कभी आपने सुना होगा वार्निश डाल रहा है कोई, मतलब इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर होता है या मिस्त्री जो भी बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, कि ये बंदा उस पर डाल रहा है वार्निश। वार्निश का क्या काम होगा कि देखो जैसे ये एक कॉपर वायर है तो उसके ऊपर कुछ कोटिंग लगी होती है, तो अगर ये कोटिंग सपोज करो छुट गई तो ये भाई दोस्त अगर छुट गई तो दूसरा जो वायर है इसके आसपास उसमें करंट ना फ्लो करा देगी। अगर ये करंट फ्लो हो गया तो सीधी बात है स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, और जहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस हो गया भाई मोटर के अंदर तो कह देंगे फिर हिंदी में कि यार मोटर डैमेज होगी, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको मोटर फूक गई। ठीक है, तो यही तो होता है कि वो कहीं ना कहीं से उसकी पॉलिश छूट जाती है, जो वायर के ऊपर पॉलिश लगी हुई है। तो जो इंजीनियर होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये क्या करता है उसके ऊपर वार्निश डाल देता है, तो उसके ऊपर वो दोबारा से कोटिंग हो जाती है एक अच्छी तरीके से। ठीक है, वार्निश जो डालते हैं वार्निश ऑयल होता है वो। तो इसमें देखो इंसुलेटेड का मतलब यही है कि एक दूसरे से कोई करंट का लेना देना नहीं होगा यहाँ पे, मतलब हमको ये चीज़ देखनी है कि ज़्यादा करंट को ऐसे घुमाना है हमको। ठीक है, देखो देखो ये जो आपको दिख रहा होगा यार, यहाँ पे सपोज करो एक वायर जा रहा होगा तो ये लपेट रखा है, तो जो ऐसे लपेट रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर, तो इस वाले जो इसके दो टर्न है, मतलब दो वायर जा रहे हैं, तो इन दोनों का करंट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा करंट के मामले में, इन द सेंस ऑफ करंट। ये चीज़ याद रखना। तो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट रहे हैं हम उसको, देखो ये रहा सॉफ्ट आयरन कोर, ये वाला पोर्शन जो है ये, और ऐसे सेम टू सेम नीचे है। ठीक है, देखो ये जो नीचे जा रहा है, तो द कॉइल इज माउंटेड ऑन एक्सल, और ये तो कॉइल एक्सल तो ये लंबा वाली जो रोड है इसके ऊपर तो आपने माउंट कर रखी है इसको, और उसके ऊपर ये वायर लपेट रखा है, और इसको प्लेस कर रहे हैं हम कहाँ पे, दो कॉन के मैग्नेट हैं, ये रही और ये रही। तो इसको हम पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं रियल में तो, और मैं तो रेक्टेंगुलर कॉइल की फॉर्म में अभी तक आपको समझा ही चुका हूँ, पीछे वाले जो 2 मिनट पहले ही समझाया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेटर, इस मोटर के अंदर ही चल रहा है अभी। ठीक है, कम्यूटेटर का पहले फंक्शन समझो। फंक्शन है कि जैसे सपोज करो अभी करंट कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है, अगर हमको इसको करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देना है, मतलब पहले तो ऐसे फ्लो हो रहा था करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से, अब हमको क्या करना है कि हमको तो भेजना है भाई उल्टी मोटर घुमानी है, तो हमको भेजना क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये कर देनी होगी। समझ गए ना, मतलब कि जैसे हम करंट, अभी मैंने बताया था ना फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी जैसे जैसे हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेट कर दो, कम्यूटेटर उस चीज में हेल्प करता है, समझ गए। अब कैसे, कम्यूटेटर है एक, देखो ये लिख रखा है इसमें कॉपर रिंग्स होंगी। ठीक है, उसमें अगर पहले करंट ऐसे फ्लो रहा तो वो सीधी सी बात है उस पोलरिटी को रिवर्स कर देगा, समझ गए, कुछ इस टाइप से, मतलब पोलरिटी को रिवर्स करने में हेल्प करेगा कम्यूटेटर। बस इतना ध्यान रखो, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, रिंग्स ही होती हैं कॉपर की, देखो कॉपर रिंग्स स्प्लिट इनटू 2 पार्ट C1 C2, द स्प्लिट रिंग इज इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इंसुलेटेड का मैंने काफी अच्छी तरीके से समझा दिया है, समझ गए मीनिंग। 2 एंड्स ऑफ कॉइल इज सोल्डर्ड टू दीज रिंग, दोनों एंड पे सोल्डरिंग करी जाएगी। ओके, द रोड दिस रोटेट अलोंग विद द कॉइल और कम्यूटेटर रिंग्स आर कनेक्टेड टू बैटरी, वो यार करंट अप्लाई करा जाएगा कम्यूटेटर पे, और वही फिर डायरेक्शन को बाद में अगर हमको चाहिए जरूरत हो तो कम्यूटेटर की हेल्प से हम उसी डायरेक्शन की करंट को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बूस्टर्स। अब देखो ये क्या होते हैं, अपने कभी कभी टाइम के साथ साथ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यार पंखा जो होता है ना, वो जो हमें घरों में होता है उसका कुछ, देखो ये छत वाले पंखे की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ जो डीसी मोटर होती है, अभी तक डीसी पे चल रहे हैं हम, एसी का तो अभी कुछ मैंने डिस्कशन ही नहीं किया। ओके, तो जब टाइम के साथ साथ क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यार वो आवाज़ करने लगता है, या तो फिर उसकी जो साफ होती है ना, क्या बोलते हैं, रॉड जिसपे वो जो पंखड़ी लगी हुई है वो रिवॉल्व कर रही है, तो वो कभी कभी आगे पीछे होने लगता है। हम क्या उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि हम उसको जब मिस्त्री के पास ले जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाते हैं, वो कहता है कि यार इसके बुश पुराने हो गए हैं या मतलब घिस चुके हैं। तो बुशेस क्या होते हैं, देखो वो बस क्या होते हैं कि उसको सपोर्ट देने का प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो ये जो आपकी अभी मैंने बताया ना कॉइल रोटेट करती है बहुत ज़्यादा स्पीड पे, तो इसको बस ना तो आगे जाने देगा ये, मतलब रोड ना तो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी,
अगर सपोज करो इतनी ज़्यादा स्पीड पे कुछ रोटेट हो रही है और वो आगे पीछे ऐसे कर रही है, तो कितना ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। और जहाँ पे वाइब्रेशन आता है ना, वहाँ पे मैं भी आगे की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी वहाँ पे मैक्सिमम होता है किसी चीज़ को डैमेज होने की, समझ गए, प्रोबेबिलिटी जो है कि जहाँ पे वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उतनी कि वो टूट जाएगा कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसका। तो हम उस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यार हमारी मोटर चलते चलते टूट जाए या किसी चीज़ में टकरा जाए। तो हम उसको क्या करते हैं, एक सपोर्ट देते हैं कि हमारी जो कॉइल है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में ही रोटेट करे। तो बुशिस का काम क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे वो अप्लाई कर देंगे और वो ना तो मोटर को, मतलब उसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट जो है ना तो पीछे जाने देगा ना आगे जाने देगा। देखो ये लिख रखा है, 2 स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ कार्बन नोन एज बुश स्लाइटली अगेंस्ट 2 स्लिट रिंग्स एंड द स्लिट रिंग्स रोटेट बिटवीन बुशेस, मतलब बिटवीन बुशेस। द कार्बन बुशेस आर कनेक्टेड टू डीसी सोर्स, और वो बुशेस जो होते हैं वो डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। देखो ये रहा, अगर आपको अभी भी समझ में ना आए, देखो ये रहा बस, एक ये रहा और एक ये रहा, ओके, मतलब उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करने दे रहा। और वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को आप ध्यान से देख चुके हो। देखो यहाँ पे बुशेस कनेक्टेड है और ये कम्यूटेटर है, और ये देखो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक आर्मेचर कॉइल रखी जाएगी, ओके। देखो सबसे पहले इसमें वर्किंग में क्या है कि देखो जहाँ पे पावर सप्लाई करी जाएगी, मतलब करंट वाली, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा आर्मेचर कॉइल में, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो है वो अपने आप ही एक मैग्नेट की रखी हुई है, मतलब समझे। तो द लेफ्ट साइड ऑफ आर्मेचर इज पुशिंग अवे एंड द लेफ्ट मैग्नेट आर ड्रॉन टुवर्ड द राइट, समझ गए इसका मीनिंग, कॉजिंग रोटेशन। इसी के हेल्प से तो रोटेशन हो रहा होगा, समझ गए, वो अपने आप को पुश कर रहा होगा, ये इधर से पुश कर रहा होगा, तो ऐसे मतलब ये जो कॉइल है ऐसे रोटेट हो जाएगी। देखो नहीं समझो तो कैसे, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है और ये इधर से करंट फ्लो हो रहा है, ये इधर से करंट फ्लो हो रहा है। ये जो मैग्नेट है और ये जो इसमें कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो जो कॉइल है यार, देखो जब इधर और इधर रखे रहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो ये क्या करेंगे, इसमें एक फोर्स फील करेंगे ना, समझ गए ना। जब अपोजिट पोलैरिटी होगी तो ये ऐसे अपने मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराएंगे कि वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे अपने आप में ही। देखो कैसे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो कॉइल है अगर सपोज इस डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्ट हो रहा होगा, लेकिन जब पास आ रहा होगा उसके बाद में उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, समझ गए, करंट की उस कम्यूटेटर की हेल्प से। और फिर जब ऐसे मोमेंटम इसमें होगा तो ये अपने आप ही थोड़ा सा रिवॉल्व करेगा, फिर वहां तक पहुंच चुका होगा, फिर ये इधर वाली मैग्नेट है ये वाली हेल्प कर रही होगी। तो इसमें समझने का मीनिंग यही है कि देखो मोटर वर्क कैसे करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग रखी हुई है और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से एक अलग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अपने आप में अट्रैक्शन रिपल्सन इसके हेल्प से ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती रहती है। इसलिए तो कभी आपने ये थोड़ी ना सुना होगा मोटर थक गई या मोटर बंद हो गई चलती चलती, ऐसा कभी नहीं होता। वो तो जब बंद होती है जब इसमें कोई स्पार्किंग या कुछ पानी चला जाए जिसकी वजह से वो वायरिंग जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो बनना बंद हो जाएगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कंटिन्यूसली, वो एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 100 साल भी कंटिन्यू चल सकती है जब तक वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गए। अब देखो यही इसमें वर्किंग में लिखना है आपको, इस चीज़ को देखो यहाँ से यहाँ तक दोस्त नोट भी कर लेना, बिकॉज ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाता है। डीसी मोटर, ओके। देखो व्हेन ए कॉइल टर्न थ्रू 90 डिग्री, मतलब समझ गए कि 90 डिग्री जो है वो पहले तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से होगा, और फिर जो थोड़ा सा 90 डिग्री का जो टर्न दिलाएगा वो कौन दिलाएगा, वो उसको दिला देगा मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम अगर आपको समझना हो ना, इस मोमेंटम वर्ड को 9th क्लास में वैसे पढ़ा भी होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ रफली आइडिया। मोमेंटम होता क्या है, आपने कभी कभी एक ऑब्जर्व करा होगा, सपोज करो कोई ट्रक है, ट्रक 90 की स्पीड पे रन कर रहा है, और 90 की स्पीड पे अगर रन कर रहा है वो तुरंत के तुरंत सपोज करो उसकी गियर निकाले और उसको फ्री कर दे, मतलब चाबी बंद कर दे, मतलब इंजन को पूरा शट डाउन कर दे। तो अब एक चीज सोचो यार, ये जो चल रहा है ना ट्रक 80 की स्पीड पे, फिर 70 पे आएगा, फिर 60 पे, 40 पे, 10 पे, फिर 0 पे आएगा, समझ गए, थोड़ी देर बाद। तो वो जो इतना चला और इतनी दूर तक चल गया वो किसकी हेल्प से चला होगा, उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, समझे, उस ट्रक के अंदर। तो इस वाली जो एक अभी मैंने थोड़ा एग्जांपल दिया है, इससे आप समझ चुके होंगे रफली आइडिया कि मोमेंटम होता क्या है। मतलब एक टेंडेंसी होती है उसको अपनी पोजीशन को बनाए रखने की, समझ गए। फिर तो नाउ द कॉइल टर्न 180 डिग्री, अब 180 डिग्री रोटेट हो चुकी है, उसकी मतलब क्या है, फिर वही इंटरचेंज हो चुके हैं, मतलब नॉर्थ पोल पहले जो इधर इसका था ए बी साइड जो है ये वाली, ये इधर आ चुकी होगी, फिर उसको क्या होगा, ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होगा, फिर ये उसको दूसरी वाली साइड जो वो उसकी हेल्प कर रही होगी, ओके।
और यही चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें जैसे जैसे पोलरिटी चेंज हो रही है वैसे वैसे करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो हेल्प कर रहा है उसमें, समझ गए, रिवॉल्यूशन में। ओके, अब यहीं पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, उसको ध्यान से क्वेश्चन को समझना और फिर उसको साथ साथ जो पॉइंट बता रहा हूँ उनको नोट भी करना और याद भी करना, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पूछ रहा है कि एफिशिएंसी, मतलब हम इस मोटर को किस किस पैरामीटर से एक अच्छा मोटर बना सकते हैं, समझ के, मतलब एक ए मोटर है एक बी मोटर है। अब इसको ए मोटर को सपोज करो आप बोल रहे हो यार ये अच्छी मोटर नहीं है, और आप ये बोल रहे हो कि ये जो बी मोटर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसके कंपैरिजन में, तो उसमें ऐसा क्या है दोस्त जिसकी वजह से आप इसको अच्छा बोल रहे हो और आप इसको मोटर को बुरा बोल रहे हो, ठीक है। अब ये चीज़ हमको पढ़नी है इसमें। देखो कैसे, देखो हम एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब अच्छा उसको कैसे कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, मतलब जितनी कॉइल्स पहले डाली थी उससे ज़्यादा कॉइल टर्न डाल दो, समझ गए, मतलब पहले थोड़ा तार डाला था अब थोड़ा और ज़्यादा डाल दो इसमें। फिर जैसे जैसे हम तार की क्वांटिटी कम कर रहे हैं, मतलब टर्न्स को कम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सीधी सीधी बात है, वो हीटिंग प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकती है या कुछ भी कर सकती है, लेकिन उससे हमको वो रिजल्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते जितना हम ज़्यादा टर्न डाल के कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। देखो पहले तो टर्न डाल के बढ़ा सकते हो, दूसरा पॉइंट है कि या तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, फिर वो ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवॉल्व कर पाएगी। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोस्त सीधी सीधी बात है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जितना ज़्यादा कॉइल का साइज होगा वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवॉल्व कर पाएगी। ओके, छोटी सी मोटर है और क्या बोलते हैं छोटा सा टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगी, समझ गए, छोटा सी मतलब ताकत प्रोड्यूस कर पाएगी। तो सीधी सीधी बात है जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसमें। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक जो हम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे, समझिए, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस वीडियो को चलो यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं अगली वाली वीडियो में। ओके, थैंक यू। और इधर दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जिससे कि जो अब मैं वीडियो डालने वाला हूँ ना इससे टॉपिक या कुछ और टॉपिक से रिलेटेड साथ साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, ठीक है, थैंक यू।